प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम बात प्रेम की करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुनिए, बात प्रेम की है, क्योंकि अगर परमेश्वर जगत से प्रेम नहीं करता तो आप हमको यहाँ बैठे हुए ना देखते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, वो कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमें उससे प्रेम करना है। मतलब क्या हम उससे प्रेम ना करें? अरे जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया और जिसके मुकाबले में पौलुस भी हार गया, जिसने 5 गुना मार उससे ज़्यादा खाई थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथों पैरों में कील नहीं लगे थे, उसके पांजर में तलवार नहीं मारी गई थी जीते जी, और वो मरने के बाद जी नहीं उठा था, परमेश्वर के पास चला गया था। लेकिन हमारा प्रभु हमारे प्रेम के लिए वापस परमेश्वर ने जीवित करके हमारे पास भेज दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके पुत्र से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें जगत में पैदा किया और पुत्र ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। तो क्या हमें दोनों से प्रेम नहीं करना चाहिए? अरे अपने से 1000 गुना ज़्यादा उससे प्रेम करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, तो क्या हम क्या कहें? क्या हमें उससे प्रेम नहीं है? है। मनुष्यों से प्रेम की जगह पर हम एक दूसरे से डाह करते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं और जलते हैं एक दूसरे से। लेकिन जिसको हमने देखा नहीं, उसने हमसे कितना प्रेम किया है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पड़ोसी पड़ोसी की शक्ल नहीं देखना चाहता,
कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं ये ना कह दे आज खाना आपके घर में खाएंगे। हाँ, दिखावा करना हो कि आज मोहल्ले को खाना खिलाना है, अखबार में पूरी कहानी छपनी चाहिए, यूट्यूब पर पूरा प्रोग्राम आना चाहिए, तो उस समय हर एक जन को घर से बुला बुला कर लाते हैं कि आओ हमने दाल चावल बनाए। सुनिए, यीशु कहता है जिसने पुत्र से प्रेम किया उसने उसके भेजने वाले से भी प्रेम किया। अगर हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो पिता पर पूरा भरोसा करते हैं। मनुष्य का पुत्र तो परमेश्वर से निकल कर आया था, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, और पिता से प्रेम इसलिए करते हैं कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा था। कैसे? हमारी जैसी सूरत में। देख लो, सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने आदम को किस लिए बनाया था, कैसा बनाया था? ये लोग आपस में एक दूसरे से नफरत घृणा क्यों करते? वो हमसे अमीर क्यों हो गया, वो ज़्यादा गरीब है, वो हमारे पास ना आए। दोनों तरफ आंखें लगी हुई है, लेकिन खुदावंद खुदा परवरदिगार सर्वशक्तिमान अकाल पुरख जिसने आदम को पता है कैसे बनाया? अपने जैसा, अपनी सूरत और अपनी सीरत उसमें भर दी, ताकि जो कोई उसको देखे उसको कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, उसमें परमेश्वर का रूप देखे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ये बात सत्य है कि आप मनुष्य में मनुष्य को ना देखो, उसमें परमेश्वर को देखो। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, आशीषित रहेगा कि आप सोच नहीं सकते। सुनिए, आत्मा भी उसने एक ही दिया है और सबके अंदर लहू भी एक जैसा दिया है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शरीर के अंदर कम हो। बाहर की बात छोड़ दीजिए। आप कहेंगे भाई लोगों के हाथ पैर नहीं हैं, आँख कान नहीं हैं, लेकिन नाड़ियाँ किसी की कम नहीं हैं। सुनिए, मनुष्यों से बैर क्यों करें जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा प्रेम के खातिर बनाया है? क्योंकि मनुष्य शुद्ध नहीं है, इसलिए ये परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। प्रेम कर सकता है क्योंकि प्रेम जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, रंग भेद नहीं देखता, गरीबी अमीरी नहीं देखता। सुनिए, हम भी उस परमेश्वर के नहीं हैं अगर हम दूसरों से प्रेम नहीं करते। अगर हम दूसरे मनुष्यों से, जो वो भी हमारी तरह परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। सुनिए, वचन कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इस कारण हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम उसके भेजे हुए पर विश्वास के साथ प्रेम करते हैं।
पूरे विश्वास से कि वो ही हमारा प्रभु है। तो हम मनुष्यों से भी वैसा ही प्रेम करें जैसा मनुष्य के पुत्र के साथ करते हैं, क्योंकि वो जब तक जीवित रहा मनुष्यों के बीच में मनुष्य का पुत्र बनकर रहा। वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, सुनिए। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है, और उससे उत्पन्न यीशु की तरह आप और हम भी हुए हैं। क्योंकि वचन कहता है आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के संगी हैं और यहोवा के वारिस हैं, यानी कि संगी वारिस हैं। सुनिए, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो चाहता है कि हम उसके बनाए हुए मनुष्यों से भी प्रेम करें। यदि हम में हर तरह की बातें समझ आती हैं या बोलते हैं, हर भाषा को समझ सकते हैं, हर तरह की बोली बोल सकते हैं, चाहे जानवरों की क्यों ना हो, कई लोग उसी भाषा को समझ जाते हैं। वो क्या है? वो एक प्रेम है। लेकिन अगर ऐसा करने के बावजूद हम दूसरों से डा करेंगे तो आप मनुष्य ही नहीं है, उन जंगली जानवरों की तरह हैं जो एक शिकार मिलकर पकड़ते हैं और खींच खींच कर उसका सत्यानाश कर देते हैं, और वो जानवर भी रोता है, अरे भाई खाना है तो आराम से खा लो, ऐसे खींच खींच कर मेरा नुकसान ना करो। सुनिए, हम हर तरह की बोली समझते हैं और मन में दूसरों के प्रति नफरत करते हैं, तो हमारा मनुष्यों या स्वर्ग से कोई लेना देना या वास्ता नहीं रहेगा। आप बोलियां बोलते हैं, आप गैर भाषा बोलते हैं, अगर आप नहीं समझते कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी बात समझता है। हमको गैर भाषा नहीं आती, इसको आती है। ये जब बोलती है तो पूरे घर में अभिषेक भरा होता है, और हम भजन लगाकर उस पर नाचते हैं। सुनिए, वो कहता है कि अगर हमें बोलने या समझने की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो जान लीजिए उस बात की कोई कीमत नहीं है जो आपके पास गुण और वरदान है। अगर आपके पास वरदान है कि आप दूसरों के लिए भविष्यवाणी करें, तो आप ये नहीं उस समय सोच सकते कि वो मसीह है या गैर मसीह है। सुनिए, हाँ, प्रार्थना करने के वक्त समझ जाइए, क्योंकि हर एक जन के लिए प्रार्थना तब करें जब वो परमेश्वर से प्रेम करता। क्योंकि अगर एक आदमी हर रोज़ शराब पीता है, आपसे भी आकर पैसे मांगता है, भाई आज 10 रुपये कम हैं, बोतल 110 की है, आप 10 रुपये दे दीजिए, और पी कर के आकर कहेगा कि हमारे लिए प्रार्थना करो भाई, तो क्या आप करेंगे? प्रार्थना करेंगे? आप उसको डांटेंगे, यीशु के नाम से तेरी शराब उतर जाए।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हम तब केवल ठनठनाते पीतल और ऊंची आवाज वाले छनछनाते झांझ हैं जो परमेश्वर के दास, जो सेवक गायक हैं, वो बजाते हैं। वो लिखा है 150 भजन में कि छनछनाती झांझ की आवाज से ऊंची आवाज में भजन गाओ। क्या लिखा है? 150 जबूर ਦੇ ਵਿੱਚ आनंद से भरी हुई झांझ, ऊंची आवाज में आनंद से भरी हुई झांझ बजाओ। वो होते हैं बड़े बड़े पीतल के प्लेट लगे होते हैं, उसके पीछे धागा लगा होता है, उसको पकड़कर छैने वो बजाते हैं। सुनिए, हम ऐसे ना ठहरें जैसे झांझ बजती है। अब आप सुन लीजिए, जब चाहे उसको बजाएं, जब चाहे उसको एक तरफ रख दें, ये बातें मत करो। आप वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थिया 13 अध्याय उसका पहला वचन सुनिए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। स्वर्गदूतों की बोलियां समझना कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी तपस्या की बात है और बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, प्रेम करने से बड़े बड़े युद्ध टल जाते। अगर दो राजा युद्ध करने के लिए लाखों की सेनाओं के साथ आ जाएं, तो सेनाओं ने तो मरना ही मरना है। अगर राजा बच गया तो युद्ध हार जीत होती है, अगर राजा मर गया तो हार जीत खत्म हो गई। लेकिन अगर वो कहें कि एक एक पहलवान अपने दोनों में से बाहर आ जाए और दोनों कुश्ती लड़ें, जो जीत जाए वो उसका राजा जीत गया, तब कितने लोगों के प्राण बच जाएंगे। लेकिन युद्ध में युद्ध लड़ना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। सुनिए, याद रखिए कि प्रेम करना पाप नहीं है, मगर प्रेम दिखावे के लिए नहीं होता। यह मनुष्यों के द्वारा बनाया नहीं गया और ना ही प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा नाम दिया है, ऐसी एक भावना को जो हमारे हृदय में उमड़ती है, जिसको उसने प्रेम कहा। सुनिए, परंतु याद रखो, परमेश्वर ही प्रेम है, जो यीशु के रूप में हमारे पास आया और उसने ही हमें सिखाया कि हमें अपने सताने वालों से भी प्रेम रखना है, मारने वालों से भी प्रेम रखना है। क्योंकि दुआ उसी के लिए हो सकती है जिसको आप प्रेम करेंगे। जो आप लाठियों से किसी से मार खा रहे हैं, आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप पौलुस की तरह नहीं हैं, ना ही स्तिफनुस की तरह है। यीशु मसीह की बात ही अलग है। सुनिए, प्रेम धैर्य रखना और कृपा करना सिखाता है, वो किसी से बैर करना नहीं सिखाता। प्रेम अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, प्रेम डा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, उत्पात नहीं करता। ऐसी और भी बातें हैं, हम वचन में सुनाते हैं। 1 कुरिन्थिया 13 अध्याय
उसकी 2 से 7 आयत तक सुनिए। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। और सुनिए, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सुनिए, और फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। आप भी एक दूसरे से अपने से बढ़कर प्रेम करें जिसमें कोई लालच ना हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਿੱਧ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। और एक दूसरे से प्रेम करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।